नमस्कार साथियों, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ हेडलाइन बनी, लोग आईफोन खरीदने के लिए लगी कतारें। तो दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि लोग ईएमआई में ट्रैप होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, मैं देखता हूँ कि 10,000 रुपये कमाता है और वो फ़ोन 50,000 वाला अपने हाथ में रखना चाहता है। दोस्तों, ये वो लालच है जो बाज़ार में आपको इस बात के लिए अट्रैक्ट करता है कि आप जो कभी पैसे बचा ही ना पाएँ। बाज़ार में आज आपको हर चीज़ ईएमआई पर उपलब्ध मिलेगी। इस चक्कर में आपको जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं वो ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई पर चीज़ें खरीद लो, ऐसे ऑफ़र दिवाली पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज सोचने वाली बात है कि इन ईएमआई के चक्कर में आप सेविंग करना भूल ही जाते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं इंश्योरेंस की बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस होता ही नहीं। कई बार उनसे बात करने पर भी लोग वो इंश्योरेंस की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता, और जो व्यक्ति परिवार में कमाने वाला है वो व्यक्ति अपना ही इंश्योरेंस नहीं कराता, अपने लिए जो परिवार की वैल्यू है वो जीरो रखता है। दोस्तों, इंश्योरेंस के महत्व को आपको समझना होगा। अगर आप परिवार के लिए 10,000 कमा रहे हैं तो आपको ऐसे सोचना होगा कि अगर मेरे ना रहने पर भी उस परिवार को वो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जो मैं कमा कर दे रहा हूँ वो मेरे ना रहने पर भी उसको उपलब्ध होते रहे, तो उस हिसाब से आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और कुछ सेविंग्स भी इंश्योरेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे युवा से, जो यंग पीपल हैं, उनसे अगर मेरी बात होती है निवेश को लेकर तो वो कहते हैं हमने अपना डीमैट अकाउंट खोल रखा है। तो मैं कहता हूँ उनसे कैसे निवेश कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं ऑप्शन करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ। दोस्तों, आज सेबी का डाटा हमें बताता है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस मेकर हैं। वो अपना पैसा, पारिवारिक मेहनत से कमाया जो पैसा होता है, परिवार का पैसा भी वो इस चक्कर में गंवा देते हैं, और जो सही पर्पज है शेयर बाज़ार का उसको कभी समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना बेहतर विकल्प रहता है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और म्यूचुअल फंड आपको हमेशा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही निवेश करना चाहिए। मैं एक अथराइज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा जो कोड है 300329 है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी मेरे से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे आप 9888538761 पर कांटेक्ट कर लें। साथियों, म्यूचुअल फंड में आप अगर पेंशन चाहते हैं, आपके पास एक मुश्त राशि पड़ी हुई है, कोई व्यक्ति अगर 60 साल की जॉब करने के बाद या गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होता, वो व्यक्ति भी रेगुलर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा भी ग्रो करवा सकता और रेगुलर इनकम के माध्यम से पैसा अपने अकाउंट में भी ले सकता है। उसके लिए जो इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है वो SWP रहता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसके माध्यम से आप हर महीने आपके अकाउंट में मंथली रूप में जो पेंशन के माध्यम के रूप में आप ले लें, वो पैसा रेगुलर इनकम के तौर पर आता रहेगा। इसमें आप एक मुश्त राशि आपको निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से अगर आप यंग पीपल हैं, यानी 25-30 साल की उम्र में आपने जॉब करना शुरू किया है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले SIP लेनी चाहिए, क्योंकि SIP के माध्यम से आप जब निवेश करते हैं तो अगर उससे आप पैसे जोड़ देते हैं तो चाहे आप आईफोन खरीदें या अपने लिए कोई भी वस्तु खरीदें, क्योंकि वो पैसा आपका अपना होगा, आपने उसके लिए एफर्ट किए हैं, सेविंग की है। किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जिसकी वैल्यू खरीदने के बाद गिर जाए, उसको आप EMI के माध्यम से ना खरीदें दोस्तों, या उतना पैसा पहले जोड़ दें और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें और फिर उसको EMI के माध्यम से खरीदें।
तो आपके लिए वो चीज़ सफल रहेगी। अदरवाइज अगर आप हर चीज़ EMI पर खरीदते जा रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप EMI के चक्कर में ट्रैप हो सकते हैं और भी बहुत सारी फाइनेंशियली दिक्कतें आपको आ सकती हैं, पारिवारिक दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि क्या करना है। कोशिश करें आप इंश्योरेंस में निवेश करें और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। थैंक्स।